आत्माओं को सबको जोड़े और जो फोन को या पेटीएम पर जितना मदद हो सके उतने देने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए आइए। ऐसे ही हर साल वैसे लखीमपुर की तरफ से सब सेवा करते ही हमारे वासी रवि डॉक्टर है, ज्ञान सिंह भाई है और हमारे दिलीप प्रधान जी, ये भी बहुत श्रद्धा रखते हैं। मैं भी जाके आया वहाँ पर कई दिनों बाद मैंने तब बता रहे थे, एक बार आए थे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पहली बार आए हैं। मेरा ये रहेगा कि थोड़ा सा आप भी अपना परिचय दे देंगे, कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिलीप जी कुछ थोड़ा सा बोल दोगे आप? और वहाँ की पिछली बार हमारे यहाँ गए, तब से हम लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और जो भी दे बहुत बहुत धन्यवाद जी को। तस्वीर जी बोल रहे हैं। सभी माता दोस्तों, गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पावन अवसर है जब हम अपने जीवन को दिशा, ज्ञान और प्रकाश देने वाले गुरुदेव के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। गुरु केवल वह नहीं जो शिक्षा दे, बल्कि गुरु वह दिव्य प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को हटकर हमें स्वयं से और सही धर्म से मिलाते हैं। गुरुदेव जी के चरणों में कुछ पंक्तियां हैं। अज्ञान के अंधकार में प्रकाश की ओर जिस प्रकार सूर्य की पहली किरण रात्रि के गहरे अंधकार को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार गुरुदेव का एक वचन जीवन के सारे संदेहों और दुखों को दूर कर देता है। गुरु जी, आपने हमें केवल सांसारिक ज्ञान नहीं दिया, बल्कि सही और गलत का विवेक है और जीने की कला सिखाई है। ईश्वर से भी ऊंचा स्थान है गुरु जी का। शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है कि गुरु का स्थान गोविंद ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु के बिना ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी अलग रहता है। आपके बताए मार्ग पर चलकर ही जीवन का सच्चा अर्थ समझ आता है। गुरु जी की कुछ महिमाएं हैं। अज्ञान तिमिर का नाश किया, ज्ञान का दीप जलाया है, भटके हुए इस सुगम को गुरुवर आपने मार्ग दिखाया है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, जीवन सफल बनाया है। गुरु पूर्णिमा पर समर्पित सुंदर संदेश है। परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा ही जीवन के समस्त जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब ही मार्ग कठिन लगा, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने हमेशा साथ दिया। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सदैव आशीर्वाद और इसमें हमेशा बनाए रखें। तो गुरु इस पावन अवसर पर अपने गुरु जी के कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि हम उनके दिखाए गए और उनके दिए संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सतबीर जी बहुत समर्पित भाव से सेवा करते हैं आश्रम में। जब से मैं आया हूँ और सबसे जो जुड़े हैं निस्वार्थ भाव से, कभी भी उनकी कभी कोई आशा नहीं रही। और जब बुलाए तब आप लोग देखते हो
इन सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूरी सेवा समर्पित भाव से नित्य वो करते रहते हैं। कई लोगों को तो शंका होती है, बोले संतगीत जो है हमेशा जब भी देखते हैं तब आश्रम में ही दिखता है, क्या आश्रम में महाराज जी कुछ देते हैं उनको? परंतु मेरे प्यारे बंधुओं, कभी भी आश्रम में आप लोग परिस्थिति आश्रम आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ का गुजारा करना मुश्किल है, मैं और किसी को क्या दे सकता हूँ। परंतु मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है, इसी के लिए रात दिन तत्पर रहते, सेवा में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी उसको मैं कुछ एक कहानी सुनाता हूँ। जब आप हम सब ने मिलकर के यहाँ विष्णु महायज्ञ में आया था, तो मैं अकेला ही घर से आ गया। और यहाँ आने के बाद मुझे हमारे घर को मेरा फोन आया कि मैं तो मथुरा हूँ, मैंने कभी मथुरा देखा ही नहीं है, कैसे आ गया? फिर बोलने लगे कि रात को मेरे सपने में गुरु जी के माता पिता आए। ठीक है, गुरु जी तो देखे लेकिन माता पिता कहाँ से देख ली भाई? तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई। मैंने उनको ये बोला कि भाई चलो, आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो आओ। तो वो बदरपुर से बैठे सीधे कार में यहाँ आके उतर के मैं यहाँ से गया, उनको रिसीव किया और यहाँ वैसे में आश्रम में लेके आया। अब आप ये महिमा देखिए, कभी उन्होंने गुरु जी को नहीं देखा तो गुरु जी के माँ बाप को कैसे देखा सपने में। और जैसे ही उन्होंने एंट्री करी इस आश्रम के अंदर, तो उनको गुरु जी के माता पिता ही सबसे पहले दर्शन दिए आश्रम में आके। ये श्रद्धा भाव की बात। तो जैसे ही आए तो हमारे पत्नी ने मामा जा करके उनके चरण दिए और आश्रम में आते ही उनके चरण मुझसे बोले कि मुझे गुरु जी के माता पिता यही है। मैंने आश्चर्य कर गया, लेकिन चलो ये गुरु जी की महिमा है, हम तो इतना जानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। कि फिर उसके बाद यहाँ पर उनका लगाव लग गया और आने लगे। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जैसा वो आती नहीं है। धन्यवाद। सबसे वो दोनों पति पत्नियों ने दीक्षा ले ली और उनकी दीदी आती है, दीदी ने भी दोनों बहनों वो भी दीक्षा लेकर हर प्रोग्राम में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है परिवार को। सपने सत्य बोलो। गुरु जी की एक तस्वीर यही गाना तस्वीर आज से 4-5 दिन पहले मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। ऊपर का खड़ा है मेरा, मैं उड़ रहा हूँ आसमान में। तुमको बताई थी सीताराम जी, एक चीज तुमको बताई थी मैंने कि मेरे सपने में मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और यही स्वयं तस्वीर पीछे पीछे। उसके बाद में राम और सीता उनके चरण स्पर्श करे मैंने। मैं तो ये जानता हूँ कि सपने सच होते हैं। अगर आदमी आज पहली वही तस्वीर मुझे दिखाई और मथुरा भी में पहली बार आया घूमने की मंदिरों में। आज तक हम नजदीक रहते हुए हमने मंदिर नहीं देखा, हमने मथुरा नहीं देखा, हमने ये कुछ नहीं देखा। इस चक्कर से मैं ये भी आज दर्शन कर कि मेरी आपका आशा पाई और यहाँ से अपना दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। सपने सच होते हैं, सपने होंगे अगर आदमी करे अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने तो सच होते ही है कि कोई भी कभी ना कभी हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो चुकी है या कोई होने वाली है, वही सपने में आते हैं। क्योंकि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने मन बुद्धि से परे हो।
मन बुद्धि के अंतर्गत जो चीजें हैं वही इस संसार में निहित है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्पुरुष। अभी मैं निवेदन करूँगा तो अभी हमारे साथ ही माया देवी वो भी अपने प्रसाद में अर्पित करेंगे। इधर माया थोड़ी सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। अभी में रहते हैं मतलब हम किताबें नहीं पढ़े और बहुत राधे राधे आप पढ़ेंगे सब नहीं हो पाती आपको हम बता रहे अभी सब आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। आप ऐसे ही आश्रम से हमेशा के जुड़े रहे, यहाँ समय समय पर आते रहे। क्यों हमारे समाज में बहुत सारी घरों ऐसी आप थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों का हमें पता है हमारे जैसे छोटी छोटी कहावती नहीं है, जैसे आज ये देख रहे हैं ऐसे बहुत सारी है जहाँ वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा है, मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, साथियों ने कब्जा कर रखा है। ऐसा क्यों? कारण कि हम लोग इस्लाम खाने नहीं करते, सिर्फ हमारे काम में लगे हुए हम तुम्हारी कमा गए, कुछ भी गाड़ी बिल्डिंग बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जाना साथ में क्या है? कुछ भी नहीं जाना है। हमारा कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम जहाँ हमारे घर हो रहे हैं वहाँ हम ध्यान दें, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली तो पीढ़ी कम से कम उनके लिए बहुत कुछ छोड़ कर जाए। अभी मुझे अभी लगा कि मुझे 5 आश्रम का उदाहरण है, लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि जहाँ जो है, जहाँ जो है उसकी बहुत जरूरत है। और पूरे अकेले क्या करेंगे? ठीक है, वो तो हमारे लिए कुछ करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमें सबको मिलकर मूल्यों का संस्थान देंगे, तभी तो वो भी आगे बढ़ पाएंगे। आज हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जो बंजारा समाज की जनसंख्या 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, लेकिन इतनी संख्या में से एक करोड़ को भी आगे जुड़ नहीं सकते, जुड़ सकते हैं, लेकिन कैसे? हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। हमारे इसी स्थिति में आज मथुरा जैसी जगह पर, आज कन्या की धरती पर हमारे बंजारा समाज का इतना बड़ा आश्रम है। इस आश्रम के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा और वहाँ सबको हमारे में हमारे बनाना पड़ेगा, किसी भी पता नहीं। बहुत से लोगों को हम भी बोलते हैं, जहाँ पर मुझे भी बोलते हैं कि गुरु माता आपका आश्रम कहाँ पर है, हम उनको ये बोलते हैं कि हमारा आश्रम मथुरा में है, लेकिन तो बहुत बड़ा है, 7 से 8 एकड़ जमीन में हमारा आश्रम बना हुआ, आप आइए वहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि जहाँ कुछ सुविधाएं कम है, क्यों कम है? उसमें हमारे समाज की कुछ कमियां हैं। आज अगर हम किसी को हम बुलाते हैं, मुख्यमंत्री को, किसी नेता को या किसी अच्छे अधिकारी को कुछ भी दिक्कत खाने के लिए बुलाते हैं, तो क्या होता है कि इनमें लोग व्यवस्था देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ की व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। हम सब मिलकर अगर कहना भी से बड़ा बढ़ता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं चाहिए सीमेंट है, रेती है, जो भी ऐसा है कहिया है, जो भी यहाँ जो साधन लगता है, अगर कुछ साधन भी हम एक लोग थोड़ा थोड़ा व्यवस्था करेंगे तो यहाँ पे मरम्मत भी हो सकती है, जैसे ये सारे कमरे हो सकते हैं। देखो क्या कहते हैं
मैंने यही बात सुनी, अरे यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तो कपड़े ऐसे हैं, यहाँ तो दबावे ऐसे हैं, यहाँ तो वैसी बातों नहीं। ये करेगा तो आप खुद मुझे प्रश्न का जवाब दो कि यहाँ करेगा कौन? हमें ही करना पड़ेगा ना। और कब करेंगे हम? तो समय निकल जाएगा। तो समय किसी के हाथ में है। तो इसीलिए मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ को बोलिए और यहाँ आश्रम का उद्धार करने की कोशिश कीजिए और करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, हमारे समाज का आश्रम है। आज गुरु जी जो डरे हुए हैं उन्हें क्या लेना देना, हम लोगों को हजारों आश्रम बता दिया था कल कल नंबर दो बयासी 28 मंजरी कुमार बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, यहाँ पर आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से देवी नगर एक बार डबल मार चंदन से कौन आया है? चंदन नंगला से कौन आया? तो उन्हें क्या देता था? किसी को हार दे दिया, किसी को जोड़ा दे दिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अन्नदान उन्होंने कभी नहीं किया, ना कहीं का ऐसा बताया, ऐसा उन्होंने कभी किसी को दिया नहीं। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो यमराज ने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा दादा जी मैं मुझे तो भोजन करना है। तो अच्छा भोजन करना है, कोई बात नहीं, भोजन आ जाए तो आप देखिए। जब उनके सामने थाली आई बरस की तो उसमें क्या था? जो उन्होंने दान दिया कि हमारा मोती जो भी वो थाली भर के आ गया। तो उन्होंने प्रश्न किया इसको मैं कैसे खाऊंगा? तो युवराज ने बोला कि तुमने क्या दिया, तुमने क्या किया? किसी को दरवाजे में बिठाकर भोजन करवाया, कभी किसी को मुट्ठी का अनाज दान किया? आपने क्या किया? वो आपने किया, वो आपको मिला। तो इसके माध्यम से यही आप लोगों को समझ में कहीं ना कहीं हमें दान करना चाहिए। और ये आश्रम को है, ये हमारा सबका है, हमारे जितने भी 15-20 कोटी का हमारा समाज है, ये सबका है। तो सभी हम लोग आए और जब से मैंने तब से मैंने उन्हीं से पूछा गया, मैं पहले बहुत परेशान थी, ये हकीकत है। मैंने एक बार बोलने की कोशिश भी की, मतलब मन में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने एक दिन रहकर उन्हीं से बोला बात ऐसी ऐसी है, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी आगे कुछ करूँ। तो मैंने कहा मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, इस धरोहर से चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण बापू को मैं बहुत मानती हूँ, आप लक्ष्मण बापू से हो। तो मैंने कहा मुझे आपके साथ में मुझे तो बोले कोई बात नहीं है। जब से मैंने दीक्षा ली तब से मैं बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य भी कर रही हूँ। और बुद्धि सबसे बड़ी बुद्धि की बात यह है कि मैं आज लोगों से कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कर देती हूँ। मैंने 5,000 स्क्वायर फीट जगह इंदौर में ली है, नगर के आगे। अभी उसकी आगे नहीं बात में हो चुकी है। तो दूसरा उदासी आश्रम जो है, कहाँ चले गए? ये तो पहला है, लेकिन दूसरा उदासी आश्रम आपका इंदौर में बनने लगा। तो सरकार ये सहयोग चाहिए और उसके बाद में काम में चालू हो जाएगा, करने वाले करते रहेंगे। एक भी राज्यों में मात्र 36 संगठन तैयार करना है, मात्र 36 सुन लो।
क्योंकि मुझे महिलाओं को भी बाहर निकालना है। जहाँ देखो वहाँ पुरुषों की ही गिनती होती है, महिलाएं बहुत कम आती है। तो इसीलिए क्या है, मुझे महिलाओं को भी जागरूक करना है और मैं जब तक उठाने वाली हूँ, आपका सबका साथ चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारे समाज में आगे हो सकता है। हम बहुत सारे मुद्दे समाज के सामने तो मान लेते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो हमें मुद्दे मानने की बजाय हम कुछ सोचे कि हमें कुछ करना है। बस मैं यही निवेदन करती हूँ सबको। अभी कोई काम नहीं है। बहुत दूसरा शादी मैं और किसी की शाखा वो बनाना चाह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है इसके लिए। शुभ संकल्प बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी दीदी नंदिनी दीदी अच्छा हमारा विजय नारायण जी आज पहली बार इस उदासीन की रात सुनाया है। मेरे बजट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन दूंगा। जो बाहर बैठे हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आ जाएंगे, सब लोग अभी आरती करेंगे और प्रोग्राम को विराम होगा, बच्चा भोजन करेंगे। बाहर बैठे आ जाओ 2 मिनट के लिए। हमारे श्री आदरणीय श्री हृदय नारायण जी 2 शब्द कहेंगे। जय बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय। गुरु बल दया के सागर तेरा दर्शन से प्यारा, गुरु बल दया के सागर तेरा दर्शन से प्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरु बल दया के सागर तेरा दर्शन से प्यारा, गुरु बल दया के सागर तेरा दर्शन से प्यारा। तेरी सृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। अंधों के आँख में भी तब ज्योति भरने वाली। अज्ञान की तिमिर से, अज्ञान की तिमिर से हर भक्त को तुम्हारा। गुरु बल दया के सागर तेरा जगत से यारा। गुरु बल दया के सागर तेरा जगत से प्यारा। दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरु बल दया के सागर तेरा जगत से प्यारा। गुरु बल दया के सागर तेरा जगत से प्यारा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सत भगवान की जय, बोलिए सभी भक्त जनों की जय।
बहुत बहुत एक काट देंगे। राजन श्री हृदय नारायण को बहुत बहुत ये हमारे यहाँ एक कदम पेश करते हुए नदी दी गुरुदेव भगवान की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की सब संगत की राधा सरकार की गौरी हरनाल की जय जय श्री राम। आप सभी की चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और इस गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर आप सभी अपने गुरुदेव भगवान के भजन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह समय बहुत ही दुर्लभ होता है। यह लोक और परलोक में दोनों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कई देवताओं के भी गुरु होते हैं, वहाँ भी यह बहुत ही गुरु की बहुत मान्यता होती है। गुरु के चरणों की पूजा होती है, गुरु के चरणों में समर्पण समर्पित करके प्रार्थना होता है। हम गुरु को देख क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, लेकिन गुरु को दया की मूर्ति होते हैं और शीशे के पास क्या होता है, काम क्रोध तेरा किया कितने क्या भगवान पठाने सकल गुरु गुरुवाणी के तो संतर सामने संस्कृति क्या दे सकते प्रभु। इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु झूठी है, क्या देंगे, शुद्ध क्या है। आखिर में यही है जो कुछ भी है ही दे आपको। जब हम गुरु के समर्पित हो जाते हैं तो प्रत्येक गुरु का एक काम होता है कि अपने गुरु की आत्माओं को सत्य का मार्ग देके उसको भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाना और उनके जन्मों जन्मों के जो कष्ट हैं उनसे निवृत्त करा के उनको सदा के सुख के जीवन में पहुंचाना। तो आप सभी ये हमारे संगीत की गुरुदेव है, बहुत ही करुणामयी है। इन्होंने कितने विद्यार्थियों को निःशुल्क भी वो गरीब होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, उन सबकी सहायता करते हैं। और बाकी ये संगीत में बहुत ही राधा रानी की कृपा है। तकरीबन 20-25 साल से वृंदावन में ही है। बड़े बड़े प्रोग्रामों में इनके गायन में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चलते हैं और संगीत कथाओं के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी एक की जो है महिमा का बखान करते हैं। तो आइए हम गुरुदेव भगवान के सामने कुछ गाने की योग्यता तो नहीं है, परंतु इन्हीं के आशीर्वाद से हम एक छोटा सा भजन सुनाएंगे। यदि हो सके तो आप भी हमारे साथ बुरी बातें लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी के लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी के इधर सारी जिंदगी बिहारी मेरा लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी है मेरे पागे बिहारी आप ही मेरी ऐसी कर सब
सब ये कुछ घटिया भैया को लेकर जाने में कर सकता है। तेरा लिख दी मैंने कर दी मैंने जिंदगी बीमारी तेरा पढ़ते पढ़ते अब मिलने को प्यासी मेरी ओ तड़पे पल पल अब मिलने को प्यासी मेरी जिंदगी तेरे हाथों सौंप दी प्यारे मैंने जिंदगी धड़कन पे दिल की ये अर्पण प्यारी जी के नाम कर दी मैंने लिख दी मैंने जिंदगी तुम्हारी जी के नाम हो लिख दी मानेंगे ना कहिए आप एक लाइन लिख दी मैंने कर दी मैंने जिंदगी मैंने कर दी मैंने जिंदगी तुम्हारी के नाम जिंदगी तुम्हारी के नाम जिंदगी तुम्हारी के नाम बोल बाके जय राम तेरी जय बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री को। और उसको बोले